सी लॉ में फर्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें 11 चैप्टर्स है। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें 6 चैप्टर्स हैं। फिर पार्टनरशिप में 4 चैप्टर है, टोटल 21। और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनीज एक्ट में 4 है। ऐसे कुल मिला के 30 चैप्टर्स हैं। तो एक चैप्टर में से 3-4 मार्क का आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम है कि लॉ इंग्लिश में लिखने का है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। यू हैव टू राइट इन ए सिंपल लैंग्वेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। और लॉ सबसे टफ है। टफ इन द सेंस क्या है कि बिकॉज you know how your English has improved after joining the college, that everybody knows it. 10th में कितना अच्छा इंग्लिश था और कॉलेज में आने के बाद तो हमारा इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो गया है ना, उसी इको सब में। तो ये वापस हमको वही 10th वाली इंग्लिश लानी है जो हम लोग लिखते थे, बिकॉज लॉ ऐसा है कि लिखना, वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। एंड you require constant writing practice. See here, first we are going to do Indian Contract Act. What? I will give you all question answers, notes सब दूंगा मैं आपको। ये चैप्टर में क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके पहले भी था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला है। पहले तो एक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट होता है लॉ। सुनो, फर्स्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन होता है पहले समझ लो। इंडिया में 2 टाइप के गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ बनाती है विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया को एप्लीकेबल है वो लॉ, बराबर। अभी लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट कि पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बनाती है लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट? यस, पार्लियामेंट में सब पार्टीज होती है और जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। इनफैक्ट एमपीज होते हैं हमारे इधर, 543 एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ 230 या 20 है कुछ है, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो पार्लियामेंट में फिर 2 हाउस होते, लोकसभा है, राज्यसभा। फिर लोकसभा में भी क्या होता है कि रूलिंग पार्टी होती है और ऑपोजिट पार्टी होती है, लेकिन जो एक्ट बनता है वो मेजोरिटी से बनता है। क्या? जनरली रूलिंग पार्टी के मेंबर अगर एक साथ वोट करेंगे तो लोग जीत ही जाने वाले, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है ना। तो एक्ट बनता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? दिस वाज इनेक्टेड इन व्हेन, विच ईयर? 1872। अभी सब ओल्ड लॉ स्क्रैप कर रहे हैं, नए ला रहे हैं। मुझे लगता है इसका भी नंबर आएगा एक दिन। जैसे हम लोग के पास इंडियन पेनल कोड था, अभी उन लोग ने उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया, गवर्नमेंट ने। इंडियन पेनल कोड था ना 420, 302 दफा 302, सुना है कि नहीं सब? हाँ, तो ये लॉ है। अब तुम लोग सोचोगे कि लॉ क्या करना है हमको, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारे लॉ से क्या है। हम तो बस कभी हवलदार पकड़ता है बाइक पे, हम 200 रुपये देके हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल जाते हैं। हम लोग लॉ क्या करेंगे, हम सीधे साधे लोग हैं। अरे भाई, लॉ को आपको जरूरत नहीं है, पर लॉ आपके पीछे आएगा एक न एक दिन। इंडिया में हर चीज के लिए लॉ है। मैरिज के लिए लॉ है, डिवोर्स के लिए लॉ है, इनकम टैक्स कमाओगे तो लॉ है, कुछ खर्चोगे पैसा, कुछ खरीदोगे तो जीएसटी भरने का, उसके लिए लॉ है। कोई प्रोफेशन करोगे तो प्रोफेशनल टैक्स है। आपको लॉ, बिल्डिंग का लॉ है, सोसाइटी एक्ट, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये सब लॉ से बनते हैं। हर चीज लॉ से बनती है। तो ऐसा मत सोचना कि हम लॉ को छोड़ देंगे तो लॉ हमको नहीं छुएगा। हम लॉ को अछूत मान सकते हैं,
पर लॉ हमको अनटचेबल नहीं मानने वाला है, लॉ आके टच करे। तो आपको लॉ के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। फॉलो दिस, ओके। इसलिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सीए के साथ एलएलबी करना चाहिए बच्चों को। हाँ, लेकिन वो बहुत बहुत हालत खराब। हाँ हाँ, एलएलबी सर, हाँ। आप लॉ से बच ही नहीं सकते ना, लैंड के अलग लॉज हैं, आपको बिल्डिंग बनाना है उसके लिए लॉ है, बिल्डिंग बना के धोखा देगा उसके लिए लॉ है। अभी आप छोटे हो ना, अभी आपको तो ये सब थोड़ी चीजें चॉइस किया है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना फॉर्मली। अच्छा, इनहेरिटेंस के भी राइट्स है, लॉ है। बापू की प्रॉपर्टी अपने हाथ में कैसे आएगी, उसके लिए भी लॉ है। सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, समझा, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू पर्सनल लॉस, समझा। तो हर चीज लॉ के है। और पहले लॉ जब नहीं था, फॉर्मल लॉ नहीं था, रिटर्न लॉ नहीं था, तो एक टाइम में सोर्स ऑफ लॉ था रिलीजन। मतलब रिलीजन को भी लॉ मानते, आज भी मानते बहुत सारी चीज। हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, हमारे रिलीजन में अलाउड है ये, है ना। रिलीजन है, रिलीजन भी एक लॉ है कि नहीं, कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, ऐसा रूल है। फिर रिलीजन का लॉ हम लोग तोड़ मोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग लोग हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ थोड़ी है। अगर आपको समझो 7 दिन उपवास रखना है, आप नहीं रखते हो तो क्या पुलिस आएगी क्या? ये तेरे को उपवास रखना ही पड़ेगा, चल लॉ है, ऐसा है क्या? है ना। फिर कितने लॉ रिलीजन के कैंसिल भी किए जाते हैं। तो रिलीजन वॉज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ। क्या रिलीजन से आता था ना, समझा कि नहीं। लोग नहाते नहीं थे तो रोल दिया हर रिलीजन में नहाना पड़ेगा, उसके बगैर तू खाना नहीं खा सकता है। पहले नहीं नहाते होंगे ना लोग, तो फिर लॉ बनाया हो क्या है, ये देखो पूजा करना कंपलसरी है, और पूजा करने के पहले देखो नहाना पड़ेगा, सब में, है ना, सब रिलीजन में। तो फिर लोगों को माना कि नहाना पड़ेगा यार, भले पानी हो नहीं हो तो म्यूनिसिपैलिटी को पानी देना पड़ता है। तो ये सब चीज लॉ से चलती है। हाँ, तो तुम लोग टेंशन मत लो, आ जाएगा तुम लोग को, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है ना, और नहीं आती तुम लोग, एक तो एक है ना, एक ऊपर मीनिंग लिखना। सब जो भी वर्ड देता हूं ना मैं, तो तुम लोग को मीनिंग दूंगा, तो ऊपर तुम लोग हेडिंग होती है ना, ऊपर स्पेस मार्जिन, अपर मार्जिन, उसमें मीनिंग लिखने का, या फिर एक अलग से 3-4 पेज बनाने का मीनिंग लिखने के लिए। तो आपको डिक्शनरी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो कॉमन है पर 12th वाले बच्चों के लिए कॉमन नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ, इट इज डिफिकल्ट एट 12th लेवल। आई वॉज वेरी गुड इन थियरी, पर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था जब मैं SOI BCom में था, आज से 2 साल पहले, तभी मुझे डिफिकल्ट लगा था लॉ। तो उस टाइम में मेरे को तो थियरी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन तो भी मुझे लॉ डिफिकल्ट लगा। और मैं तो अच्छा बुक पढ़ा था एनडी कपूर का, तो भी मुझे डिफिकल्ट लगा था। तो ये क्या होता है कि 4-5 महीने में ग्रास्प होने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सी है, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी शुड अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड। पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है पता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ? कभी तुम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? हाँ या ना बोलो ना। इतने सारे झूठ, इतने सारे एक साथ झूठ बोलेंगे। तुम लोग ने क्लास में एडमिशन लिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तुम लोग रिक्शा में बैठते हो ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तुम लोग होटल में आके खाना खाते हो ना, उस भी कॉन्ट्रैक्ट है। वड़ा पाव खाते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट है। बस में चढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेन में आते हो कॉन्ट्रैक्ट है, सब कॉन्ट्रैक्ट है ये। दिस आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है या बिल्डिंग रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, खाली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, नॉट इन हिंदू लॉ बट इन मोमेडियन लॉ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। निकाह नामा होता है ना, तो निकाह नामा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मालूम है। मैं तो 3-4 निकाह नामा में विटनेस हूं। हाँ, तो समझा, विटनेस हूं कि मैं विटनेस लिया गया कि मैं बोला था कबूल कबूल कबूल, और मैं बोला कबूल में भूल तो दिखी रही है,
आजकल बच्चे लोग समझ गए शादी भूल है ना। इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ना मर्केंटाइल लॉ, पूरे चैप्टर का नाम क्या है? पूरा चैप्टर ये अपना जो है ना वो मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है कि मर्केंटाइल लॉ होता है बिजनेस प्रमोट करने के लिए। क्या? अगर लॉ नहीं होगा ना तो देयर इज अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं उधार पे माल बेचता हूं, वो पैसा नहीं देता है, तो मैं क्या करूंगा? या उसने कुछ मेरे को झूठ बोला, किसी ने मेरे को गोल्ड बेचा, बोला ये 24 कैरेट है और था 12 कैरेट, तो मैं क्या कर सकता हूं? तेरे को देख के लेना चाहिए था ना, अक्ल नहीं है क्या? तेरे को मालूम नहीं पड़ता है क्या? अंधा हो गया था क्या? ऐसे को पैसा देता है क्या? हो गया खत्म, डांट के हो गया और मेरा गोल्ड। तो भाई कुछ सर्टनिटी होनी चाहिए ना बिजनेस में। लॉ ब्रिंग्स सर्टनिटी। व्हाट? लॉ क्या बताता है? हाँ, कुछ हद तक जितना अच्छा लॉ होगा उतना सर्टनिटी में आएगा ना। समझा कि नहीं? अनसर्टनिटी होगी। फिर लॉ का सर्टनिटी लॉ से खाली नहीं आता है, इंप्लीमेंटेशन से भी आता है। किससे? हाँ, अगर पक्का है कि ये चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? फिर चोरी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन अनसर्टन होगा तो फिर चोरी हो सकती है। और बिल्कुल अनसर्टन लॉ ही नहीं है तो फिर तो लोग चोरी करेंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो लॉ से क्या होता है, बिजनेस में भी सर्टनिटी चाहिए होती है। क्या अभी तुम लोग ईरान में माल बेचोगे क्या? क्यों? ईरान में जाना पढ़ने को? सीए का कोर्स जल्दी करा रहे, एकदम 1 साल में हो रहा है, जाओगे क्या? नहीं, क्यों नहीं जाओगे तुम लोग? बहुत पगार दे रहे, 12th वाले को दे रहे 10 करोड़ पगार पर मंथ, जाओगे? जाएगा क्या? नहीं, क्यों? वापस आएगा क्या फिर? अनसर्टनिटी है ना। सर्टनिटी होगी तो आदमी करेगा। तो बिफोर 1872 में हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। इसके पहले भी था, थोड़े थोड़े राजा लोग चलाते थे। राजा लोग को जो ठीक लगा, खुश हो गए तो माला निकाल के दे दी ऐसे, और कुछ गड़बड़ किया तो बंदी बना लो इसको। अरे यार, मैं तो खाली बोलने आया था तेरे को, नहीं बंदी बना, चल तेरे को। फिर उसके मिनिस्टर एडवाइस करते थे, तो 4-5 जन पूरी कंट्री को, पूरे रीजन को मैनेज करते थे ना। आजकल वो छोटा काम भाई करते, भाई लोग करते हैं एरिया के। इन द एंशियंट एंड मेडिवियल टाइम देयर वर नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? क्राइम के लिए लॉ थे पहले। मर्डर किया, खून का बदला खून, आंख के बदले आंख, राजा लोग करते थे ना पहले। इसकी सजा मिलेगी, ऐसा वैसा, कारवास दे दो, ये दे दो, देखा है ना। हाँ, फॉर दिस पर्पस जनरली डिफरेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉस लाइक व्हाट? धर्मास, सूत्रास, स्मृतिस, श्रुति एक्सेवर रिफर्ड विच गेव टू द सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसमें था, इसमें भी कुछ लिखे हुए थे रूल्स, पर वो रूल्स मानना कंपलसरी नहीं था। फिर उसको रिलीजन का कवर देते थे कि ये रिलीजन है, धर्म तुझे माफ नहीं करेगा, धर्म के ये अधर्म का मार्ग है। राज मालूम है, घड़ी घड़ी आते हैं सीरियल्स में, पहले माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, ये अधर्म का मार्ग है, मतलब ये लॉ नहीं है। घड़ी घड़ी लोग आते थे ना बीच में, अधर्म है। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यास कॉन्ट्रैक्ट्स वर in the form of what? Bilateral, which were based on what? Free consent. मतलब ये क्या था कि पहले लॉ, पहले एक्ट फॉर्मलाइज नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी चीज के लिए कोडिफाइड लॉ चाहिए होता है। मतलब क्या? मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। क्या? रिटन लॉ। ये तो क्या था? स्पोकन लॉ है। जो रिलीजन का लॉ था ना, उसका इंटरप्रेट करने के लिए कौन थे? जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो सब धर्मों में अपने हिसाब से इंटरप्रेट होता है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। समझा कि नहीं? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स वर गवर्न बाय व्हाट? मोमेडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अरेबिक वर्ड अक्द इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स conjunction and, मतलब in the same way the word क्या ijab was used for proposal and
कबूल वॉज गिवन फॉर व्हाट? मेरे एक भूल है ना इसमें, क्या है ना? तो कबूल एक्सेप्टेंस के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, द ओनली रिक्वायरमेंट इज व्हाट? एक्सप्रेस कंसेंट। अभी आपको बता दूं ये लॉ क्या था। यहाँ अभी हम लोग आ गए हैं कि ये पूरा, ये ना पूरी हिस्ट्री है जो कि बहुत बोरिंग होती है। अभी क्या है बताओ, क्वेश्चन अभी से आते हैं, फिर ये तुम लोग को सोर्सेस लॉ में करा दूंगा ये लास्ट में कि लॉ कहाँ से बने। अभी क्या है, ये तो बहुत सारे हिस्ट्री होगी पूरी, इकोनॉमिक्स कहाँ से पैदा हुआ ऐसा होता ना पहले। अभी लॉ मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, तुम लोग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या? दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। अभी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट खाली नहीं होनी चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होनी चाहिए। क्या? सब एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट से खाली कुछ नहीं होगा। क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल मतलब क्या? सुनो, अगर ए और बी एग्रीमेंट करते हैं, क्या एग्रीमेंट करते हैं, देन अगर किसी ने भी वो एग्रीमेंट नहीं माना तो अदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट। अगर ए ने कुछ नहीं माना बोल के भी, तो बी कैन गो टू द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट, कंप्लेन टू द कोर्ट कि सी इसने ऐसा माना था, ये नहीं कर रहा है, तो या तो इसको करने बोलो या फिर मेरे पैसे वापस दो। फिर वो रेमेडीज क्या करने का, अगर वो नहीं मानता है तो उसने वादा किया लेकिन निभाया नहीं, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। तो उसको बोलते कौन सी एग्रीमेंट? एनफोर्सेबल। अगर एग्रीमेंट है और एनफोर्सेबिलिटी है, दोनों को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, प्लस करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या? एग्रीमेंट एंड क्या? बाय लॉ। अभी एग्रीमेंट कैसे बनता है? द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, व्हाट? एन एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब द टर्म एग्रीमेंट का मतलब क्या? एग्रीमेंट में क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में एक ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है। एक जनरल डेफिनेशन क्या होता है? एक ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस। लेमैन की लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी आदमी की लैंग्वेज में एग्रीमेंट क्या होती है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे आपको इधर से चेकनाका जाना है, तो आप रिक्शे वाले को बोलते हो क्या, चेकनाका चलेगा क्या? ये क्या है? ऑफर। वो बोलते हैं हाँ चलूंगा, तो एक्सेप्टेंस। अब उसने एग्री कर दिया, एग्री कर दिया तो क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया ना। तो एग्रीमेंट के दो एलिमेंट्स होते हैं, क्या? कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? एन एनफोर्सेबिलिटी। हाँ, अब तुम लोग एंजॉय करके पढ़ो, टेंशन मत लो, समझा? ये सब दुनिया की बातें हैं इसमें, बस इसमें कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। अकाउंट जैसा नहीं है साला, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिकेशन ऐसे ही होगा, और कोई तरीका नहीं तेरे पास, है ना? इसमें क्या है, तुम लोग और रोज न्यूज़पेपर पढ़ो 10 मिनट 15 मिनट। हाँ, वो रील्स मत, जितना रील्स देखते हो उसे कुछ नहीं होगा ना, है ना? हाँ, वो ऐसा है, खाली उंगली ये देखो घिस जाएगी पूरी, मालूम, या फिर अंगूठा घिस जाएगा इधर का, है ना? राइट इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट थंब, बहुत प्रॉब्लम है। ओके, नो एग्रीमेंट मतलब क्या? दो बातें होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड व्हाट? अभी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। एनफोर्सिबिलिटी के लिए 10 कंडीशन है। क्या? कोर्ट ऐसे ही नहीं सुनता है। आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तब होगा, एग्रीमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और एनफोर्सिबिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब जब क्या हो? एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या? क्या आप एनफोर्सिबिलिटी का कोई मीनिंग पूछेंगे, आपको मतलब मालूम होना चाहिए। घड़ी घड़ी वर्ड एनफोर्सिबिलिटी आएगा, उसका मीनिंग नहीं, मीनिंग क्लियर है क्या? मतलब वी कैन गो टू द कोर्ट,
अभी वी कैन गो टू द कोर्ट अच्छा नहीं लगता लिखना इंग्लिश में, तो वी कैन हैव व्हाट, रिकोर्स टू द कोर्ट, और प्रॉपर वर्ड यूज करने हैं आपको, समझा। जैसे मैं किसी के घर पे गया दिवाली में, तो बच्चे खेल रहे थे इतने अच्छे, और उन्होंने मेरे को लड्डू दिया, बोला खाइए मिठाई खाइए, लड्डू हमने बनाए। तो मेरे को तो बच्चे भी अच्छे लगे, बच्चे खेल रहे थे और लड्डू भी अच्छे लगे। तो मैंने बोला आपके बच्चे बहुत स्वादिष्ट हैं और लड्डू कितने नटखट बनाए आपने। तो मैं क्या इनकी बुराई कर रहा हूं? मैं इनकी बुराई कर रहा हूं क्या? बोलो मैं इनकी बुराई की क्या कभी? मैं दोनों ही तारीफ कर रहा हूं कि आपके बच्चे कितने स्वादिष्ट है ना, आप तारीफ ही कर रहे हो ना, और आपके लड्डू कितने नटखट है ये देखो। तो ये क्या है भाई, ये राइट, मेरी फीलिंग्स तो समझ गए ना आप, लेकिन वर्ड्स राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है तो लोग हंसेंगे ना। आपको राइट वर्ड यूज करने हैं, तो इसीलिए कभी भी आप सेंटेंस बोलो ना थ्रू आउट, क्योंकि लॉ आगे भी करना है ना, तो यू हैव टू यूज राइट वर्ड्स। आपको उस पर काम करेंगे तो आएगा ना। इंटीग्रेशन कैसे आया था? ऐसे आ गया था कि प्रैक्टिस की थी? बोलो, किया था ना। तो यहां पर भी हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना चाहिए कि चलो वो शाणे होते, झगड़े में सब गालियां देते, लेकिन एक भी बराबर उल्टा वर्ड नहीं, इसको इतने शाणे होते ना, मैं तो उनको नमन करता हूँ। ऑब्जर्व करो, क्या यार तूने सब बोल दिया, एक भी गाली नहीं दी, लेकिन विदाउट गाली तूने सब समझा दिया उसको, है कि नहीं? हाँ, तो यू हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड। एग्रीमेंट में क्या था? ऑफर एंड व्हाट? एक्सेप्टेंस। एनफोर्सिबिलिटी के लिए 10 कंडीशन है, इसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? अब एग्रीमेंट मींस, अभी एग्रीमेंट का डेफिनेशन है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, पर इसमें क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट मतलब एवरी प्रॉमिस, और क्या? प्रॉमिस फॉर्मिंग। अभी मैं आपको लिखा के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं है क्या। सुनो, हम ऑफर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग? ऑफर। ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोजल। हम लोग रोज किसको न किसको प्रपोज करते हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे, बोलेंगे इडली चाहिए, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम खाने को है, वो बोलता है देता हूं, तो उसने क्या किया? एक्सेप्ट। तो आप प्रपोजल मतलब ये मत मानना कि प्रपोज किया मतलब, समझा कि नहीं? हाँ, महिलाएं पुरुष रोज प्रपोज करते रहते हैं। अरे भाई प्रपोज करते हैं ना भाई, हमको ये चाहिए, तो प्रपोज ही है ना। तुम लोग प्रपोज का गलत मीनिंग क्यों लेते हो तुम, है कि नहीं? तो तुम सभी लोग ने प्रपोज किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? आगे भी करते रहेंगे, आज भी करेंगे, कल भी किया था। प्रपोज करने में क्या है? तो आप प्रपोज करते हो, आप एक ऑफर करते हो, और वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर देता है? और रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला चेक नाका चलता है क्या, तो क्या ये प्रपोजल है? फिर वो बोलता है नहीं चलूंगा, नहीं जाने गए, साहब गैस खत्म हो गया, नहीं जाने गए, तो उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। क्या? देखो हम किस पे बात कर रहे हैं एक्चुअली? एग्रीमेंट पे। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग इन फ्रेम ऑफ व्हाट? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दो बातें होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अभी ये डेफिनेशन में प्रॉमिस कहां से आ गया भाई? ये तो ऑफर एक्सेप्ट। क्या होता है कि प्रॉमिस इज अ चाइल्ड ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर हम करते हैं, फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है। जब आपका प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया, तो वो आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो फिर वो प्रॉमिस हो गया। क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। समझा? अगर आपने बोला कि एक प्लेट वड़ा पाव लेके आओ, ऑफर किया आपने, तो होटल वाले ने एक्सेप्ट किया, तो अभी क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। अभी आपको उसका भी प्रॉमिस हो गया। आपने प्रॉमिस किया कि वड़ा पाव मिलेगा तो पैसे दूंगा। क्या प्रॉमिस किया आपने? वड़ा पाव वो मैं पैसे दूंगा, प्रॉमिस कर दिया। और उसने भी प्रॉमिस कर दिया, एक्सेप्ट किया ना, तो उसने भी आपने जो मांगा उसका प्रॉमिस कर दिया, तो ये एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? देखो ऑफर होती है ना, ऑफर से प्रॉमिस कैसे बनता है?
ऑफर हम देते हैं किसी को, वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉमिस हो गया। लेकिन प्रॉमिस एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है कि हमने प्रॉमिस किया है तो उसका भी उसने भी माना है हमारी बात, उसने एक्सेप्ट किया ना, तो उसने भी जो हमने मांगा है वो देने का हाँ बोला है, तो दोनों तरफ से प्रॉमिस हो गई। तो इट इज कॉल्ड एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर व्हाट? ईच अदर। पहले आप देखो 5 सेंटेंस ध्यान में रखो हमेशा। पहले व्हाट इज एन ऑफर, जैसे अकाउंट्स के रूल्स है ना, पहले व्हाट इज एन एग्रीमेंट, नहीं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ। एग्रीमेंट में कैसे शुरुआत होती है? ऑफर एंड अ पर्सन मेक्स एन ऑफर, इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ promise, and promise and set of promises, what? आपस के promises forming consideration for each other, promise और set of promises forming what? is an agreement, what? समझा ये? अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? पहले क्या होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, उससे किसका जन्म? प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिस। क्या बोलते हैं उसको? एक दूसरे को प्रॉमिस दिया कि नहीं? म्यूचुअल प्रोमिस मत लिखना, रेसिप्रोकल। म्यूचुअल मतलब साथ में, रेसिप्रोकल मतलब आमने सामने। तुम लोग ने कभी सुना है म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब? कभी तुम लोग बना सकते हो? बनाया कभी? नहीं बनाया? बना के देख, बहुत मजा आएगी कॉलेज में। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब मतलब क्या होगा? अगर तुम लोग 4 फ्रेंड है ना, तो तुम लोग तीनों को मिलके, बाकी 3 को मिलके, ए बी सी है तो बी सी डी मिलकर ए की तारीफ करेंगे सबके सामने। फिर दूसरा ग्रुप आएगा ना, तो ए सी और डी मिलकर बी की तारीफ करेंगे, बी बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे को अच्छा बोलेंगे, चारों लोग। तो क्या होगा? चारों का नाम होगा कि नहीं? तो इसको क्या क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। ऐसे मानो क्रिकेटर लोग आते हैं इंटरव्यू देने, पॉडकास्ट में 3-4 आते हैं कि नहीं? फिर सब लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या बनते हैं लोग क्या करते हैं आके पब्लिक के सामने? हाँ, अब म्यूचुअल नहीं है, रेसिप्रोकल क्या होता है? तूने किया ना इसलिए मैं किया, तूने किया ना इसलिए मैंने उल्टा किया, तेरा तारीफ किया, तूने मेरा तारीफ किया इसलिए मैं किया। समझा कि नहीं? तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मेक्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट शुरुआत तो ऑफर से। ऑफर का डेफिनेशन अलग है सेकंड चैप्टर में, देख ये देख, सेकंड चैप्टर क्या है, इसमें ही हो शायद, इसमें डाल दिया लोग ने ऑफर। ऑफर का डेफिनेशन है, देखो। हाँ मैं कराता हूं, डोंट वरी। तो ऑफर क्या है? प्रॉमिस, इसने बोला एग्रीमेंट। फिर प्रॉमिस क्या होता है बताया? हाँ, प्रॉमिस क्या होता है, फिर एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है? हाँ, क्या है सुनो, वी हैव नोट्स, बट क्या होता है, स्टूडेंट हैव अ टेंडेंसी टू इतना ही पढ़ाओ, लास्ट में मॉडल जाके पढ़ेगा, और मॉडल में कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले कंफ्यूज हो जाओ, फिर अपन लाइन पे आते हैं। पहले मैंने, मेरा ये ट्रैक है ना, देखो इसने क्या किया, सीधा मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या है, इसने प्रॉमिस किया, फिर व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies its assent thereto, the proposal is said to accepted, the proposal when accepted becomes a promise। ये किसका डेफिनेशन है? प्रॉमिस का। हाँ, अभी प्रॉमिस में प्रपोजल आया, तो प्रपोजल इसने कहाँ बोला? हाँ, अब सुनो, आपका एग्रीमेंट कब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा बताओ? एग्रीमेंट प्लस, हाँ मेरी बातों का जवाब दो, एग्रीमेंट प्लस एग्रीमेंट कभी बनेगा? हाँ, पर उसको डिफाइन कैसे करते हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है?
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो मतलब शादी हो गई इनकी, तो फिर बच्चे पैदा हुए ना, तो प्रॉमिस एंड व्हाट, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उससे एग्रीमेंट हो गया। हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता है, खाली एग्रीमेंट होने से कुछ नहीं होता। एग्रीमेंट कैन बी सोशल एग्रीमेंट ऑल्सो। व्हाट, अब एग्रीमेंट बन गई, एग्रीमेंट बनती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से, ऑफर सॉरी प्रॉमिस और व्हाट, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। समझा कि नहीं? मतलब एग्रीमेंट में प्रॉमिस, आपस में प्रॉमिस होती है, तूने मुझे प्रॉमिस किया है, मैंने तुझे प्रॉमिस किया है, बराबर। और प्रॉमिस बनती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। रॉ मटेरियल उसका क्या है, उसे प्रॉमिस बनती है, फिर प्रॉमिस से क्या बनता है, एग्रीमेंट। पर एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। एग्रीमेंट विदाउट एनफोर्सेबिलिटी आर यूजुअली सोशल एग्रीमेंट। जैसे तुम लोग ने किसी को प्रॉमिस किया कि अगर मैं पास हो गया ना तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, अब तू पास हो गया, पार्टी नहीं दे रहा, तो क्या केस कर सकते हैं क्या कि मिलॉर्ड इसने मुझे बोला था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास कि इसने मुझे बोला था मैं पास होऊंगा, तो ये रही इसकी मार्कशीट, कहां है इसकी पार्टी? कर सकते हैं क्या? अच्छा, सोशल एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते ना। जैसे फादर ने सन को बोला कि 12th पास करेगा तो 2 व्हीलर लेके दूंगा, नहीं तो फेल होगा तो 3 व्हीलर रिक्शा लेके दूंगा। अच्छा है ना, फेल होगा तो फायदा है ना, पास होगा तो 2 व्हीलर, फेल होगा तो 3 व्हीलर रिक्शा चलाना। फेल हो गया तो फिर पिताजी ने कुछ भी लेके नहीं दिया, तो हमने तो पूरा फेल होके बताया, तो क्या होगा? केस कर सकते हैं पिताजी पे? नहीं। क्यों? कर सकते हैं क्या? नहीं, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। एक्स ने उसकी वाइफ को बोला, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, कि अगर तू गाना गाएगी तो मैं एक साड़ी लेके दूंगा तेरे को। उस महिला ने, बेचारी ने बहुत रियाज करके गाना गाया, तो अब क्या केस कर सकती है क्या कि झूठा वादा किया? समझा? ये सब सोशल एग्रीमेंट्स होती है। क्या होती है? इसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसको कोई एग्रीमेंट है लेकिन क्या नहीं है? एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। सपोज से तुम लोग ने बोला कि बर्थडे पे इनवाइट किया तुम लोग किसी ने, तो तुम लोग पूरा तैयार होके गए, वो घर पे ही नहीं था, क्या? तो बताओ क्या होगा? केस फाइल करोगे? सिविल सूट? हाँ करोगे? कर सकते हैं केस? एनफोर्स जाके कोर्ट में बोल सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ, कोर्ट सुनेगी केस। अच्छा, तुम लोग खुद ही जाने को शर्माओगे, समझ में आ रहा है सबको, लॉ समझ में आता है। अच्छा, तुम लोग के फ्रेंड ने बोला बर्थडे आना, तुमने बोला मैं फैमिली के साथ आऊंगा, उसने पूरा अरेंजमेंट कर रखा खाने वाने का, तुम लोग गए नहीं, तो वो केस कर सकता है तुम लोग पे? हाँ कि नहीं बोलो? नहीं। क्यों है? सोशल एग्रीमेंट है। पर सोशल एग्रीमेंट में केस नहीं हो सकता है। पर सोशल एग्रीमेंट में क्या प्रॉब्लम है जो केस नहीं हो सकता है भाई? अरे भाई, उसीलिए क्यों एनफोर्सेबल नहीं है? रिटर्न नहीं है, रिटर्न का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। व्हाट? ये मेन सेंटेंस है। व्हाट? रिटर्न का सवाल नहीं है। ओरल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो एनफोर्सेबल। व्हाट? वो एविडेंस स्टेज पे आएगा ना। ओरल एग्रीमेंट्स भी क्या है? एनफोर्सेबल है। राइटिंग का हमने बोला ही नहीं, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। देयर शुड बी, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, there should be a intention to create
लीगल रिलेशनशिप। अब समझे? पहले देखो एग्रीमेंट समझे आप, पर एग्रीमेंट सोशल वाले एनफोर्सेबल, उसके मैंने एग्जांपल दिए, सोशल वाले भी चल रहे हैं ना, एनफोर्सेबल नहीं है। हस्बैंड वाइफ का एग्रीमेंट है, फिर बाप बेटे का एग्रीमेंट है, फ्रेंड्स का एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो क्यों एनफोर्सेबल नहीं है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। अब मैं और आ रहा हूं, इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन बाहर होता है कि अंदर होता है? अंदर होता है। इंटेंशन cannot be seen, it can be inferred from the circumstances. What? इंटेंशन क्या होता है? cannot be seen, it is what? इसीलिए ना क्रिमिनल लॉ में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझा कि नहीं, कि इंटेंशन क्या था। तो देर इज नो इंटेंशन, वो इंटेंशन इज इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट। अभी आपको कैसा लगा कि फ्रेंड को बोला इधर आ जाओ, नहीं आ रहा है, उसने बोल के भी नहीं आया, तो देर इज नो सर्कमस्टेंसेस से लगता है कि क्या, सर्कमस्टेंस से क्या लगता है? इंटेंशन नहीं है। तो सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। वाई? एक ही सेंटेंस बोलो खाली, वाई सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल? देर इज नो इंटेंशन टू एंटर इन टू वॉट? लीगल रिलेशन। ये पहला कंडीशन है भाई, तू तेरा हो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, आपको आपके फ्रेंड ने बुलाया बर्थडे पे, आपने बोला हम लोग आएंगे, तुम लोग नहीं, पूरा ग्रुप गया नहीं, तो केस कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज देयर वॉज नेवर एन इंटेंशन टू क्रिएट। हाँ, अभी आपने शाहरुख खान को बुलाया, फ्रेंडली, शाहरुख खान आपका फ्रेंड है, शाहरुख खान को आपको बोला कि बर्थडे पे आ जा, शाहरुख खान ने बोला पक्का आऊंगा, हम लोग मन्नत में गए, जाके कार्ड बार्ड देके आए, वो आया ही नहीं, क्या शाहरुख खान पे केस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी वर्ड बोला फ्रेंडली, देयर इज नो इंटेंशन, फ्रेंडली बोला तो गया उससे, बात तेरी सही है, वही ऐसे हो गया, बच्चे स्वादिष्ट है, वो ऐसे हो गया, समझा? सेंटेंस क्यों दिया तुम लोग को बराबर यूज कर रहे हैं सेंटेंस, क्या यूज करना है? नो इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, आप सेम स्टोरी है, शाहरुख खान को आपने बर्थडे के पे इनवाइट किया, शाहरुख खान ने बोला आने का 5 लाख लूंगा, तो उन्होंने एग्री किया, चल 5 लाख दे दूंगा, फिर वो नहीं आया, तो अभी केस कर सकते हो। क्यों? देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट। अच्छा, 5 लाख एग्री किया था देने का, लेकिन दिया नहीं है, फिर भी नहीं आया, तो वो तो भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट बनाया था ना, उसने बोला 5 लाख, हमने बोला दूंगा ना 5 लाख, आजा। तो अगर उसने बोला होता था कि मेरे को पैसे पहले आने चाहिए फिर मैं आऊंगा, समझा कि नहीं? ये लोग बेचारे जो कलाकार होते हैं ना, लोगों में एंड में पैसे आते हैं, मालूम? एक राजू श्रीवास्तव हम लोग को पहचानता था, वो तो गुजर गया अभी, पता है कि नहीं? राजू श्रीवास्तव का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, वो पहले तो वो हमारे दौलतनगर में उधर रहता था, ऐसे ही बेचारा बैठता था, ऐसे ही कोई इसको टपली मार को चल इसकी आवाज़ निकाल, फिर वो आगे आगे बढ़ गया बहुत, बाद में तो फिर उसके, लेकिन वो किसको बेचारे को ना नहीं बोलता था किसको, तो मेरे सामने कैसे उसको एक नेता ने बोला 10 लाख रुपया, आ जाना इधर आ जा, प्रोग्राम है, 10 लाख रुपया दूंगा। शाम को 6 बजे प्रोग्राम है, 4:30 तक पैसा नहीं आया है, फिर इसने बोला देख पैसा नहीं आएगा तो मैं नहीं चलूंगा, फिर से 6 लाख भेजा, चला, फिर बोलो क्या? ऐसी आता, रुको। अच्छा, इंटेंशन होना चाहिए क्या? सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। व्हाई? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। हाँ, तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए पहला ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। अब इंटेंशन है ना, इंटेंशन का प्रॉब्लम है यार। इंटेंशन मतलब हमको किससे मालूम पड़ेगा? सर्कमस्टेंसेस से। किससे? तो हम लोग है ना, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं ना,
क्या? आपस में भाईचारा, रिलीजियस एग्रीमेंट्स। तो इन सब एग्रीमेंट में हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट, लीगल इंटेंशन नहीं है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हाँ। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, क्या जो बिजनेस के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन कोई ऐसा दिखता नहीं हवा में। इंटेंशन दिखता है क्या कोई? आपको पता है ना, इंटेंशन निकालना बहुत मुश्किल होता है सबसे। आप थोड़ा ध्यान रखो इंटेंशन में, किसके भी समझ में। इंटेंशन क्या है इसका, है ना? तो इंटेंशन इज इन्फर्ड, पर लॉ बहुत बेसिकली क्या करता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में क्या अज्यूम करता है? इंटेंशन नहीं यार, छोड़। हाँ, ऐसे ही आपस भाई भाई का एग्रीमेंट है यार, बाप बेटे का एग्रीमेंट है। हाँ, और कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या होता है? अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ इंटेंशन। ऑफकोर्स जब कोर्ट में मैटर जाता है तो इंटेंशन जो अजम्पशन चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यू कैन प्रूव इन द कोर्ट कि इट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बट देयर वाज अ इंटेंशन। कोर्ट तो पहले क्या मानेगी? तुम लोग समझे अजम्पशन क्या होता है? आप मेरे पास आए, लड़का और लड़की आए, झगड़ा हुआ है, तो मैं क्या प्रिज्यूम करूंगा पहले कि लड़का गलत होगा, लड़की सही होगी, ऐसा ऐसा अजम्पशन होता है ना। अजम्पशन होता है कि नहीं? पर वो लड़का अजम्पशन चेंज कर सकता है ना, प्रूव करके। तो दैट इज कॉल्ड रेब्यूटिंग द अजम्पशन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अजम्पशन रेब्यूट करना मतलब क्या? अजम्पशन मतलब कि हम लोग एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते हम लोग एक डायरेक्शन में चले होते हैं कि यार लड़की क्या गलती करेगी यार लड़की तो सही रहेगी, लड़का ही गलत रहेगा, है ना? समझा कि नहीं? फिर क्या हुआ? अगर वो लड़का को मालूम है, प्रूफ है सब, तो लड़का क्या कर सकता है? वो प्रूफ देके क्या कर सकता है? अजम्पशन कैंसल। वैसे हम कोर्ट में जाएंगे, डोमेस्टिक एग्रीमेंट लेके जाएंगे, तो कोर्ट क्या अज्यूम करेगा? पहले देयर इज नो इंटेंशन, पर आप वो फैक्ट्स बता के वो इंटेंशन आप चेंज करा सकते हो, बोल सकते हो कि आपका अजम्पशन रॉन्ग है। समझा कि नहीं? समझा? ये कोर्ट में चेंज करना, बहुत अजम्पशन चेंज करना तो सालों निकल जाते हैं। समझा कि नहीं? एक मेरा, हम लोग का एक स्टूडेंट था बहुत पुराना, उसकी वाइफ छोड़ के चले गई। हाँ, मुस्लिम था, उसकी वाइफ ने बोला दूसरी शादी कर ले, मेरे को तेरे बात नहीं रहना है। बोला कर ले, तेरे को जो चाहिए। अब ये बोला कि नहीं, मेरे को ये शादी, मेरे को दूसरी वाइफ शादी नहीं चाहिए करनी। तो कितने साल बाद मेरे पास आया, तो मेरा कोर्ट में केस डाल, उसके बच्चे को एक्सेस वगैरह चाहिए, तो मैंने बोला केस डाल दे। अब है ना, जज को यही लगता है कि उधर केसेस आते हैं फैमिली कोर्ट में, 100 में से 99 के 100 केस ऐसे आते हैं कि हस्बैंड वांट्स टू गेट अ डिवोर्स, गेट रिड ऑफ द वाइफ, और दूसरी शादी करनी है। इसने पिटीशन फाइल किया। जज को 3-4 साल समझने को लगा कि ये बोल रहा है कि मेरे को डिवोर्स नहीं चाहिए, मेरे को वाइफ वापस चाहिए, उसको बोलो। केस ही नहीं समझ में, रीड करो। वो जज बोलते हैं यार ऐसे ही तो होता है अजम्पशन। फिर उसको 3 साल लगे उसका अजम्पशन रिब्यूट कराने को कि भाई अजम्पशन कोर्ट करती है ना, कोर्ट भी आदमी लोग चलाते हैं ना, कोई एलियंस नहीं चलाते। और पहले जैसे पहले होता है, तो हम लोग भी अजम्पशन से ही जीते ना बहुत सारी चीज। और कितने लोग तो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी में गधे को क्या बोलते हैं? डोंकी का दूसरा वर्ड क्या है? बोलो, क्या वर्ड है दूसरा? एस यू, अज्यूम हो गया ना। तो अजम्पशन इज मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। हम एक दूसरे को गधा बनाते हैं। समझ में आया? अज्यूम। इकोनॉमिक्स में अजम्पशन ही सिखाते हो ना, गधे बना देते। ASSUM, है ना, अज्यूम। हाँ, तो अजम्पशन होते हैं कोर्ट में, कोर्ट अजम्पशन लेके चलते हैं ना कि इसने चीटिंग किया होगा। ऑफकोर्स अजम्पशन था रेब्यूटेबल। क्या रेब्यूटेबल मतलब? आप अजम्पशन
कैंसिल करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, या नलीफाई करा सकते हो, उसको उड़ा सकते हो। हाँ हाँ, अजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं धारणा। क्या धारणा लेके चल रहा है, हिंदी भी। हाँ सुनो, अभी तो अभी हम लोग कहाँ थे, पहले एग्रीमेंट हुई, फिर एग्रीमेंट से इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उससे क्या होता है भाई, और सेट ऑफ प्रॉमिस, आगे आगे, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर, एक दूसरे के लिए, पिक्चर है कि नहीं, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मैं तेरे लिए जीऊंगा तो मेरे लिए जिएगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया ना। ओके, अब एग्रीमेंट होने से कुछ नहीं होता भाई, एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। तो सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज दे लैक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ क्या, एनफोर्सिबिलिटी। क्या, अभी एग्रीमेंट होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल है ना, प्रपोजल, प्रपोजल का पूरा चैप्टर है, ऑफर और प्रपोजल एक ही है, और एक्सेप्टेंस का पूरा चैप्टर है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिला के एक चैप्टर है पूरा, एक एक वर्ड पे चैप्टर होता है। कंसिडरेशन पे एक चैप्टर है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पे चैप्टर है, 11 चैप्टर ऐसे ही नहीं बने। हाँ, तो ये तो लॉ तो बात से बात निकलती है ना फिर, इसका मीनिंग क्या है, चल इसका मीनिंग क्या है। हाँ, तो तुम लोग वो थोड़ा माइंड ऐसे ट्रेन करो, समझा, कि लिखा क्या है, रूल बोल। हाँ, तो अब क्या है कि एनफोर्सिबिलिटी कैसे आती है। एनफोर्सिबिलिटी के लिए है, अभी लोग ने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, on elaborating the above two concept, it is obvious that contract comprises an agreement, which is what, promise or set of promise. That is promise, that a promise is the acceptance of proposal giving rise to a, अब देख ये ना लैंग्वेज कैसी लिखी है इसने, ये लगता है कि इसको सेंटेंस बंद ही नहीं करना है, ये सेंटेंस बंद ही नहीं करना है। तो कबड्डी खेलते हैं ना, फिर दूसरे को उधर जाते तो फिर सेंटेंस तू बोलते रहने का ना, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मतलब बंद ही नहीं करने का, है ना। फर्दर सेक्शन 2J रिक्वायर्स द एग्रीमेंट केपेबल ऑफ बीइंग व्हाट, एनफोर्सेबल, इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर। वेयर एज पार्टीज हैव मेड अ, दे क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देमसेल्फ। अब एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, देखो, ए एग्रीज विद बी टू सेल अ कार फॉर रुपीज, here there is an obligation to give the car to B, and B has a right to what, receive payment of rupees 2 lakhs, and also B is under obligation to pay rupees 2 lakhs to A. तो ये एनफोर्सेबिलिटी है ना। अभी ये क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बताया है। अभी देखो, ये मेन है, कौन सा, सेक्शन 10, इस ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, एग्रीमेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अच्छा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, समझा कि नहीं, ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं यार। ऑल 10th आर 12th पास, ऑल 12th आर 10th पास, ऑल बसेस आर व्हीकल्स, ऑल बसेस आर व्हीकल्स, बताओ, ट्रू। ऑल व्हीकल्स आर बसेस, फॉल्स। किया है ना मैथमेटिकल लॉजिक, किया है कि नहीं। तो आपको और ट्रेन करना है, समझा। अच्छा, तुम लोग को सिलोजिज्म नहीं है, हाँ वो लॉजिकल है ना, डिडक्टिव लॉजिक। हाँ, अब है ना सेक्शन 10 क्या बोल रहे थे, उल्टा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। बता, ये इतना सेंटेंस सही कि गलत है, बता, गलत है ना, ये गलत लिख रहा है, शर्म नहीं आती इसको, सेक्शन 10 को। ये सेक्शन 10 आपको पेपर में जिधर मौका मिला लिखने का है, और कुछ नहीं मिले तो ये तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र मतलब लिखने के लिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, बोलते हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है,
if they are made by what? Free consent of parties competent to contract. मतलब क्या? They are made by what? फ्री कंसेंट ऑफ, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज शुड बी, मैं बताना क्या क्या होना चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए, इसको पहले चाहिए फ्री कंसेंट, फिर सेकंड चाहिए क्या? कंपटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, फिर lawful object and are not expressly declared to be void. ये 5 तत्व होने चाहिए तभी डैश डैश बनेगा। एग्रीमेंट बनाने के तो अलग चीज है, एग्रीमेंट तो कैसे बना हमने बता दिया है ना। एनफोर्सिबिलिटी के लिए बाकी और चीजें भी चाहिए, लेकिन 5 तो यहां से बोला है। कौन से पहले? फ्री कंसेंट, कंपटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसमें ना फ्री कंसेंट भी एक चैप्टर है, कंपटेंसी ऑफ पार्टी भी एक चैप्टर है, लॉफुल कंसिडरेशन भी एक चैप्टर है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी एक चैप्टर है, और उसमें लिखा है कि एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैं आपको बता रहा हूं क्या मीनिंग होता है। सुनो, पहले एग्रीमेंट समझा, अभी एनफोर्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है इफ फ्री कंसेंट चाहिए। फिर पहले हम समझेंगे पूरा हर टाइम, फिर लिखेंगे, और हम बोर्ड के क्वेश्चन भी देखेंगे क्या पूछा है लोग ने, उसके हम सब आंसर लिखेंगे, डोंट वरी। हाँ, क्योंकि ये लॉ पढ़ाना बच्चों को खाली इसके लिए नहीं होता है। ये चैलेंज क्यों होता है? क्योंकि अगर यहाँ पे गलत पढ़ा है तो वो बच्चा सीए होने वाला ही नहीं है, वो फिर ऐसे गिटर पीटर करके फेंके। क्योंकि हमको 11th 12th में आदत, ये कहाँ से शुरू होता है? देख 10th तक ना बच्चे बराबर होते, 11th में क्या होता है कि अचानक कॉलेज चालू होता है और पहला यूनिट टेस्ट आता है, तो तुम लोग को स्कूल में बाहर करने की 3 बार बाहर करने की आदत होती है। यहाँ पे तो पता ही नहीं, अब तो टीचर का नाम ही नहीं याद है, और तो सिलेबस आ गया, सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं मालूम है, 4 चैप्टर पढ़ा लिए उसने, अब यूनिट टेस्ट आ गया। अब यूनिट टेस्ट आ गया तो तुम लोग थियरी में क्या करते हो? 50-25 मार्क का टेस्ट है, कुछ भी फेंको, कुछ भी लिख के आया, फिर 25 में से 14 आ गया, तो तुम लोग बोलते यार नहीं पढ़ के 14 अच्छा है ना, आज से फेंकना शुरू करो। यहां से शुरुआत होती है फेंकम फेंकी की, कि कुछ भी लिख देने का। हाँ, यहां पे सीए के एग्जाम में मत करना, सीए के एग्जाम मत करना। आई विल शो यू प्रैक्टिकल केसेस, जो ऐसी वांट लगाई है बच्चों की कि फेंका है ना उसने, पूछ मत। हमारा एक स्टूडेंट था, एक पहचान स्टूडेंट मेरा दोस्त था, उसको कोई चीज देंगे ना तो तेरे को पेजेस पेजेस भर भर के लिख के देगा वो चीज, खाली उसको एक वर्ड दे दे खाली। ऐसा एक्सप्रेशन। तो हम लोग के टाइम क्या होता था कि सीए इंटर का एग्जाम होता था ना, तो पहले हर पेपर एग्जाम के पहले जाके पेपर क्लियर करने पड़ते थे। टेस्ट एग्जाम हो रहा है ना, तो हर संडे एनएम कॉलेज जाने का, उसके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते थे, ए बी सी, उसमें से कोई भी आपको दिया जाएगा, आपको वो पेपर लिखना है, वो पेपर करेक्ट होके आता था। अगर उसमें आप फेल हैं तो आपको फाइनल एग्जाम देने नहीं मिलेगा, लेकिन वो 3 ही पेपर होते थे। तो हमको मालूम होता था 3 पेपर है, ए बी सी। तेरे को पहले किसी को ए आया, वो पास हुआ था, तो उसने मेरे को ए दे दिया, किसी को बी आया, उसने तुम्हें तीनों पेपर पढ़ के गया, आंसर्स उसके 3 पेपर ही पढ़ के आने का ना एक हफ्ते में, तो पढ़ के लेके आए, फिर पास हो जाएंगे ना, पासिंग ही लाना है। तो एक लड़का, उसको O&M का पेपर बहुत टफ था, तो उसने बोला मैं O&M से, मैनेजमेंट के पेपर से, थियरी से शुरू करता हूँ, प्रैक्टिकल तो मैं हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया, ए सीरीज लिया किसी का, उसके पास बी और सी सीरीज था नहीं, एग्जाम बैठने का सी सीरीज आया, उसने जो पढ़ के गया तो आया नहीं, उसको लगा ए आ जाएगा, तो सी आ गया। ये लिखने में एक्सपर्ट था, इसने ना ऐसे पेजेस होते हैं ना, ऐसे 3 घंटे में, इसने 3 घंटे में 60 शीट्स लिख दी।
इतना फास्ट 60 पेपर्स ऐसे, मतलब 1 2 करेंगे 60, इसका करेक्ट हो गया आया। उस पेपर में सबको 40 के प्रॉब्लम होता था, और क्या पता नहीं थक गया करेक्शन के 67 मार्क्स। पूरा पूरा तहलका मच गया हमारे ऑफिस में, अरे ये तो O&M में 67 मार्क है, क्या किया इसने। तो दूसरा एक लड़का था अजय करके, उसने बोला तेरे पेपर से 67 मार्क्स आए तेरे को यार। बोला मैं तो सी सीरीज पढ़ के भी नहीं गया था, मैं तो लिखता हूँ जो भी चीज आया हाथ में, पहले का जो पढ़ के आया लिखा, इधर का लिख के घुमा के और अच्छी तरह लिखा। तो मालूम नहीं पड़ेगा, फेंक रहे। उसने पढ़ा, बोला अजय, बोला तो पूरे पेपर में एक ही चीज घड़ी घड़ी लिख रहा है, वही कुछ भी आंसर आता है तू इधर ही वापस तेरे, तू शुरू करता है उधर से और वापस जो तेरे को लिखना है उधर ही पहुंच जाता है। तो बोला हाँ ऐसे ही देखा है 67 ने, चल तेरे को आया क्या, तू पहले एग्जाम दे, चल तू तो 1 साल सीनियर है मेरे से, अभी तो 67 एग्जाम। अब वो लड़का फाइनल में आया, ये फेंक रहा था, फाइनल में आया, इसे फर्स्ट ग्रुप दिया, ऑडिट का पहला क्वेश्चन 20 मार्क का था और बाकी 80 मार्क का, तो उसको 20 मार्क का बिल्कुल नहीं आ रहा था। 20 मार्क का क्वेश्चन को कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब वो पहले 20 मार्क का कंपलसरी था, तो इसने बोला पहले 20 मार्क का कर रहा हूँ, बाकी का तो आता है। तो इसने फेंकना चालू किया पहले 20 मार्क का। मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ, कभी ऐसे गलती मत करना। तो इसने 20 मार्क का ऐसा फेंका, एक्सपर्ट था कोई भी चीज़ में, तो मतलब पकाने को बोलेंगे ना पेपर में लिखने का तो इतना लिख देगा पूछ मत। इसने इतना लिखा 20 मार्क का, और फिर 80 मार्क्स का बराबर पेपर दिया आगे का, पूरा पेपर कंप्लीट किया। इसको कितने मार्क है मालूम, इसको टोटल 100 में से 16 मार्क आएगा। ही गॉट ओनली 16 मार्क्स। अब 16 मार्क्स क्यों है, तो सीए फाइनल का पेपर दे रहा है और ये फेकोलॉजी कर रहा है, पागल है। पढ़ते पूरा एक एक सेंटेंस आपका, रीड योर सेंटेंसेस कि तुम लोग क्या लिख रहे हो। वो पागल है क्या, सीए तेरी इंग्लिश कितनी भी अच्छी होगी, पढ़ा उसने कुछ नहीं लिखा है, तो इसको मालूम पड़ेगा इधर ब्लफ मास्टर। अब साला इसको कैसे पास होता हूँ देखता हूँ, चल बाकी को मार्क्स नहीं दूंगा जा, क्योंकि ये सीए हो जाएगा और ये फेंकेगा आगे चल के, समझा। 16 मार्क 16 मार्क भी उसने 30 आते ना, 30 मार्क आते ना, तो उसको 2 पेपर में एग्जाम्शन भी मिलता था। पर पहले रूल था कि अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए ना पेपर में, ग्रुप क्लियर नहीं और एग्जाम चाहिए, तो 30 मार्क कम से कम होना चाहिए जिसमें फेल हुए हैं, तभी रूल था। अभी रूल नहीं है वो ना, तो तुम लोग फेंकना मत, कम सेंटेंस लिखो, अच्छे लिखो। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय व्हाट, क्या क्या चाहिए बताओ, फ्री कंसेंट चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, अभी है ना, मैं शुरू करता हूं कंपिटेंट से पहले। क्या कंपिटेंट से, कंपिटेंट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो कंपिटेंट होना चाहिए, मतलब ही शुड बी अ मेजर, क्या 18 साल के ऊपर होना चाहिए, ही शुड बी अ मेजर, और ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, दोनों चाहिए, मेजर भी चाहिए, और अगर मेजर है लेकिन पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एंड ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ही शुड नॉट बी, कुछ लोग मेजर भी होते हैं, साउंड माइंड भी होते हैं, लेकिन लॉ बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी है जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू है, व्हाट, उसका इंसॉल्वेंसी का चालू है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता वो, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो रहा है। वो पागल है क्या, वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसकी सब प्रॉपर्टी खींचनी हमको, ये खुद प्रॉपर्टी दूसरों को बेच के निकल गया, बोला जाओ जिसको कुछ लेना ले लो, मैं तो सब पैसा खर्चा कर दिया, फोका हो गया, जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, मतलब समझे आप। 3 बातें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या, मेजर, साउंड माइंड, और क्या, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, क्या, तो डिस्क्वालीफाई, बाकी सब क्वालिफाइड ही है, लेकिन अगर लॉ ने, तो आप लोग कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो, मेजर है कोई भी, मेजर 18 साल हो गया तो पूरा, हाँ, तो 2 जन मेजर है, ओके, बाकी सब माइनर लोग। तो कंपिटेंट पार्टी क्या होती है भाई, कंपिटेंट पार्टी क्या होती है, मेजर, साउंड माइंड एंड व्हाट,
नॉट डिस्क्वालिफाइड, है कि नहीं? अच्छा भाई, फ्री कंसेंट क्या होती है फोकट में? फ्री का मतलब क्या? विलिंगली। फ्री का अलग अलग मीनिंग होता है। हाँ, शुगर फ्री मतलब तो फ्री में शुगर दे रहे। हाँ, अब देख, फ्री का अलग अलग मीनिंग होता है, किधर भी देख। हाँ, मूवी टिकट फ्री है तो फ्री में है ना। शुगर फ्री है तो वहां पे तो शुगर नहीं है। और यहां पे फ्री कंसेंट मतलब फ्री में दे रहे, विलिंगली। फ्री का अलग अलग मीनिंग होता है भाई। हाँ, समझा कि नहीं? अभी फ्री कंसेंट, पहले कंसेंट मतलब क्या? कंसेंट मीन्स टू से यस, आई एग्री, कबूल। कंसेंट का मतलब क्या होता है? आई एग्री, मुझे मंजूर है। समझा कि नहीं? देखा ना, कंसेंट के लिए हीरो बहुत भागते रहते हैं पीछे, हाँ कि नहीं? पिक्चर में हीरोइन के कंसेंट के लिए कि मान जाओ, गाने भी पहले पुरानी पिक्चरों से है। अच्छा, फ्री कंसेंट मतलब क्या? कंसेंट शुड, कंसेंट हाँ है, कंसेंट का मतलब, लेकिन इट शुड बी फ्री। कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉस्ट बाय, नहीं नहीं नहीं, तो लिखना पड़ेगा मेरे को, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा था। कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉस्ट बाय coercion, undue influence, fraud, mistake और मतलब क्या? देखो, आप हाँ बोल रहे हो, वो क्या है? कंसेंट। बट कंसेंट है ना, इन 5 कारण के, इसमें तो एक भी कारण नहीं होने चाहिए कंसेंट का। इफ दीज पीपल आर कॉजिंग कंसेंट देन इट इज नॉट फ्री। हु शुड, कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय। कंसेंट अगर इनके वजह से आई है कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या? हाँ, तो वो कंसेंट अगर, इसमें कंसेंट में इन लोगों का हाथ है, किसका? ये 5 नालायक लोगों का। बताता ना सर, मैं बताऊंगा ना, वो बताएगा। हाँ, कोएर्शन, कोएर्शन मतलब डराना धमकाना, हिंदी में रागपट्टी, समझा? अगर आपको किसी ने, मैंने बोला ये गोल्ड खरीद, गोल्ड 2 लाख का है, मैं बोला 1 करोड़ में खरीद, 1 करोड़ में खरीद, बंदूक बताया 1 करोड़ में खरीदना पड़ेगा, देख कितना अच्छा गोल्ड है। अब तुझे मालूम है नकली है, 2 लाख का भी नहीं है, पर बोले 1 करोड़ दे इसका, तूने हाँ बोल दिया, लेता हूं लेता हूं। तो आपकी कंसेंट किससे आई है? कोएर्शन। क्या है? कोएर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? बहकावे में आना, झांसे में आ जाना, समझा? तो कभी तुम लोग के फ्रेंड के, तुम लोग झांसे में आ गए, तुम लोग फ्रेंड की हर बात मानते हो, फ्रेंड आपके विल को डोमिनेट करता है, हर बात आप फ्रेंड की मानते हो। उसने बोला तू सब मेरी बात मानता है, क्या कर रहा है, इतनी बात मान, ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, 2 लाख में लिख के दे दे मेरे को। तूने लिख के दे दी, दोस्त है यार, क्या है? तो यहां आप एक बाबा जी को बहुत मानते हो, बाबा जी ने बोला क्या करेगा, ये जगह मोह माया है सब, ये क्या करेगा प्रॉपर्टी, पागल है क्या, आश्रम के नाम पे कर दे, क्या करेगा तू, आके रहे इधर आश्रम में, इधर ये पूरी प्रॉपर्टी है तेरा, पूरा 100 एकड़ जमीन है, दे दे मेरे को, इधर ही रहे शांति से, इधर शांति है ना, और क्या चाहिए तेरे को, इतनी प्रॉपर्टी के बाद भी तू अशांत है, इधर आ जा, 2 लाख रुपए में दे दे प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे,
तूने गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, तो क्या होगा ये? अब तुम लोग को लगता होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता होगा आजकल के जमाने में? अभी भी होता है। हाँ, नहीं, एडवर्टाइजमेंट आपको फोर्स नहीं करते, आप विलिंगली जाते हो। यहां पे आपका रिलेशन होना चाहिए आदमी के साथ, समझा? अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो आपकी कंसेंट अगर किससे आई है? फ्री कंसेंट चाहिए, पर कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉस्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, समझा? ये फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है? हाँ, इस पर हम डिटेल में करने वाले हैं पूरा। फ्रॉड क्या होता है? ये खाली चैप्टर के नाम आ रहे हैं। फ्रॉड क्या होता है? मैंने आपको झूठ बोला, मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं सच नहीं है, तो क्या है वो? फ्रॉड। फ्रॉड इज फॉल्स स्टेटमेंट विद द इंटेंशन टू डिसीव। जैसे मेरे पास गोल्ड है, मुझे मालूम है ये नकली गोल्ड है, पीतल है, कॉपर है, और मैं आपको बोल रहा हूं गोल्ड है, तो फ्रॉड है। तो आप मैंने आपको झूठ बोल के दिया ना, भले आप पहचान नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला कि नहीं, तो फ्रॉड हुआ ना। तो ये फ्रॉड से कंसेंट आई है, तो वो फ्री नहीं है। क्या नहीं है? फ्री नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री। और अगर फ्रॉड से आई है तो हाँ, जैसे मैंने एक है ना आपको एक सॉक्स बेचा, मैंने 2 करोड़ का सॉक्स है, तो बोला कैसे? मतलब माइकल जैक्सन आया था ना इधर इंडिया में बहुत साल पहले, छोड़ के गया था, वही है। और तुम लोग माइकल जैक्सन के फैन, ले लिया सॉक्स 2 करोड़ में, बाद में मालूम पड़ा धारावी से लिया था ये सॉक्स, तो मालूम पड़ा उसने लिखा था मेड इन धारावी, तो पकड़े गया। तो क्या था? कंसेंट वॉज कॉस्ट बाय फ्रॉड। तो फ्रॉड से कंसेंट है तो फ्री। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाँ, पहले मिस रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों एक ही है। एमआर में क्या होता है कि जो झूठ बोल रहा है ना, वो सच मान के झूठ बोल रहा है। जैसे मुझे किसी ने नकली गोल्ड बेचा और बोला असली है, और मैं खुद असली मानता हूं उसको। क्या मैं क्या मान रहा हूं उसको? मैं असली, मेरे को भी लगा असली यार, मैं आपको बेचने आ गया, तो मैं झूठ तो बोला, लेकिन मेरे मन में कोई चीटिंग नहीं है। यहां पे क्या होता है? फ्रॉड में देयर इज ए इंटेंशन टू डिसीव, नो, उल्लू बनाने का उद्देश्य है कि नहीं? एमआर में क्या है? उल्लू बनाने का उद्देश्य। तो कंसेंट किस कारण से नहीं आनी चाहिए? बोलो। कोएर्जन। कोएर्जन मतलब क्या? हाँ, राख पट्टी है ना, पिक्चर में बता ना, ए मेरे नाम पे कर दो प्रॉपर्टी, बच्चे की जान ले लूंगा, नहीं नहीं नहीं, गिराना मत उसको, है कि नहीं? ऐसा आता है कि नहीं? अरे कोएर्जन कभी लड़कियों की कंसेंट भी मांगती है। कौन सी पिक्चर थी? माधुरी दीक्षित की बहुत हिट हुई थी, तेजाब, उसमें वो बहुत पिक्चर में बताया, बोलता मैं छत से गिर जाऊंगा। शोले पिक्चर में बसंती से शादी करूंगा, टाकी पे चढ़ जाता है, गिर जाऊंगा नहीं तो मैं। तो ये क्या है? कंसेंट किससे ली जा रही है भाई? कोएर्जन से। जहर खा लूंगा, वो भी कोएर्जन है, समझा? ऐसे कोएर्जन बहुत सारी पिक्चरों में आते हैं। अमरीश पुरी बहुत कोएर्जन करता था, उसको सीधा पैसा दे तो लेता नहीं था, बोला नहीं बंदूक दिखाऊंगा फिर दे, मैं ऐसा लेता नहीं, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। तो मैं उसको डायरेक्टली भी पैसा दे तो लेता नहीं था, बोला नहीं मैं पहले गन लेके आता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ, फिर देने तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा कि मैं ऐसे ही पैसे ले रहा हूँ, मैं कोएर्जन वाला इमेज खत्म हो जाएगा। कोएर्जन। एमआर क्या होता है? मिस। अच्छा, ये क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, बहकावे में। तो बहकावे में कब माना जाता है आदमी, उसके ऊपर पूरा हम पढ़ेंगे। नशे में कंसेंट होगा तो फर्स्ट ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
कंपेटेंसी में क्या रूल है? साउंड माइंड। तो साउंड माइंड का नहीं आएगा इसमें, साउंड माइंड नहीं है ना, दारू पिला के कंसेंट लिया। अच्छा तुम लोग तो विल बनाते ना, विल, समझो एक आदमी को विल बनानी है, समझो उसके 3 बच्चे एक्स वाई जेड, अब सब प्रॉपर्टी इसको जेड को देनी है, एक्स को कुछ नहीं देना है, तो उसने विल बनाई। अगर विल नहीं बनाएंगे तो फिर मरने के बाद क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी का? इक्वली मिलेगा। मान लो लड़की लोग को मिलेगा कि नहीं, मैरिड लड़कियों को? हाँ कि नहीं बोलो ना, तुम लोग को मालूम है लेने का है, मिलेगा क्या? लेने का है समझा? तो अच्छा अच्छा सुनो, तो वो है ना विल बनाया उसने किसके नाम पे, तो फिर एक्स जाके ना विल चैलेंज कर सके, मेरे को कुछ नहीं दिया, ये विल रॉन्ग है। क्या है ये? तो विल के ना, विल में पहला होता है कि जब वो विल लिख रहा था ना तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है झूठा। तो इसलिए जो लोग विल बनाते हैं ना, जिस दिन विल बनाया था उस दिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेते कि इसकी दिमागी हालत ठीक थी। अगर वो नहीं लिया ना विल तो फिर कोर्ट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो प्रूफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और आज विल रजिस्टर करा रहे ना तो आज का सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो डॉक्टर को पहले सेट करना पड़ता है कि देख वर्क लेके आ तेरी माँ को, तेरे पिताजी को, फिर विल बनेगी। समझा? पार्टिस्ट कंपेटेंट नहीं है ना दारू पिया तो। अच्छा लॉफुल कंसिडरेशन, क्या ये मालूम पड़ा? कंपेटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट। अच्छा फ्रॉड मालूम पड़ा, मिस्टेक मालूम पड़ा? मिस्टेक नहीं मालूम पड़ा। मिस्टेक क्या होती है कि दोनों की मिस्टेक हो जाती है। जैसे तुम लोग ने रिक्शा वाले को बोला कि तुम लोग गवर्नेस क्यों वहां खड़े हो, और बोला स्टेशन चलो, तो तू मिरर स्टेशन बोल रहा है, उसको बाइंडर स्टेशन लग रहा है, तो क्या हो गया? ये दोनों की मिस्टेक है कि नहीं? दोनों की मिस्टेक है कि नहीं? हाँ, एक आदमी की मिस्टेक से नहीं होता है। हाँ, तुम लोग आलू को चिक्कू समझे, अच्छे आलू थे एकदम गोल, तुम लोग को लगा चिक्कू है। यहां तुम लोग काले अंगूर को जामुन समझ लिए, तुम लोग ने काली गाय को भैंस समझ लिया, काली गाय को तुम लोग को लगा भैंस है, तो तेरी खुद की मिस्टेक है। तो मिस्टेक दोनों की होनी चाहिए क्या? पर मिस्टेक के वजह से, मिस्टेक से कंसेंट नहीं आनी चाहिए क्या? हाँ, जैसे मिस्टेक दोनों की भी हो सकती है ना? तो मैंने एक आदमी को बोला आई विल सेल आइस टू यू फॉर 50,000, क्या? आइस, ICE, उसको लगा आंख, आइज लगा उसको। मिस्टेक, दोनों की मिस्टेक है, बायलेटरल मिस्टेक। समझा? इसको बोलना नहीं चाहिए था ऐसा, वो मीनिंग गलत समझ सकता है। बायलेटरल है, यूनिलैटरल तो मिस्टेक। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, क्या? समथिंग इन, तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? जैसे मैंने आदमी को बोला 50,000 दूंगा, तो रिटर्न में क्या करेगा वो काम? उसने बोला मैं कार दूंगा आपको, मैंने प्रॉमिस किया आई विल गिव यू 50,000, उसने बोला आई विल गिव यू माय कार, तो क्या ये कंसिडरेशन है उसका? कार। उसने बोला पेंटिंग करके दूंगा 50,000 में, तो मैंने बोला ओके, तो कंसिडरेशन क्या है उसका? 50,000 का पेंटिंग। तो पेंटिंग लॉफुल है कि अनलॉफुल है? कार बेचना लॉफुल है कि अनलॉफुल है? मेरे को जो मिल रहा है लॉफुल है। मैंने बोला 50,000 दूंगा, इसका गेम बजाने का है, मर्डर करने का इसका। उसने बोला करूंगा, तो कंसिडरेशन लॉफुल है कि अनलॉफुल है? कंसिडरेशन इज अनलॉफुल ना, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? पहला प्री कंसेंट, फिर पार्टी शुड बी व्हाट? कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंसिडरेशन रिटर्न में आता है, क्या होता है? रिटर्न में आता है।
ऑब्जेक्ट है कि ये एग्रीमेंट, हम इस एग्रीमेंट से हम करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बहुत मिक्स होते हैं, क्योंकि जहां पे कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो ऑब्जेक्ट भी अपने आप अनलॉफुल हो जाता है। आपको अलग करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा एग्जांपल ऐसा जिसमें कंसिडरेशन लॉफुल है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने बोला कि 50,000 ले मर्डर करना उसका, उसने बोला मंजूर है, तो ऑब्जेक्ट क्या उसको मारना, तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है, और वो जो करके दे रहा है वो भी क्या है, अनलॉफुल है कि नहीं, दोनों अनलॉफुल है। पर कभी कभी जैसे ना, मैंने एक आदमी को बोला कि 10,000 देना ले और तेरी कार दे दे मुझे टूर पे जाना है, तो कंसिडरेशन क्या है उसका, मेरा कार दे रहा है लॉफुल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, टूर पे जाना, लॉफुल है कि नहीं। हाँ, अब मैंने उसको बोला कि 10,000 ले, कार दे दे, मैं लोगों को किडनैप करूंगा और दूर लेके जाऊंगा और पैसे मांगूंगा मोबाइल से, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, कार देना तो कंसिडरेशन है ना, कार देना अनलॉफुल है क्या, लेकिन क्या है उद्देश्य क्या है, मैंने आपका घर भाड़े पे लिया, आपका एक बहुत हिल पे घर है, तो मैंने बोला 1 महीना भाड़े पे दे, अपन 3-4 किडनैप करेंगे हफ्ते में एक, और तेरा मस्त है उधर हिल पे, पहुंचेगा कोई नहीं। अगर मैं बोलता हूं हम लोग जा रहे हैं 1 महीना रहने के लिए, तो लॉफुल है ऑब्जेक्ट। पर मैं बोलता हूं वहां पे जाके क्या करना है, मेरे को किडनैप करना है, मारना है सबको पकड़ पकड़ के और उनके घर वालों से पैसे मांगने, तो क्या है फिर, ऑब्जेक्ट क्या है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए और कंपटेंट पार्टी, समझा ये। हाँ, अभी ये जो 5वीं पॉइंट है कौन सी, हाँ ये मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, 5 बातें क्या, पहले अभी तक तुमने पढ़ा वो 3 मिनट में खत्म होता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट के कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 2, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से क्या हो जाता है, प्रपोजल बिकम्स ऑफर बिकम्स प्रॉमिस, तो प्रॉमिस और forming consideration for each other, they makes an agreement. But agreement is not a contract, because agreement may be a social भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। social is not enforceable. Why social is not enforceable, there is no intention to create legal relationship, पक्का। अच्छा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इंटेंशन, लीगल एग्रीमेंट में अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ इंटेंशन, बिजनेस एग्रीमेंट में। अच्छा, और क्या है भाई, फिर सेक्शन 10 पे आ जाओ। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है भाई, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये लास्ट का सेंटेंस क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या है, कुछ एग्रीमेंट में सब होता है क्या, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, कंपटेंट पार्टीज, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि ये एग्रीमेंट नहीं चलेगी, जाओ, सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं मानूंगा, जा, क्योंकि गवर्नमेंट अगेंस्ट है। संजय से बताता हूं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जैसे शर्त लगाना, बेटिंग, क्या कल इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, चल मैच खेल रहे, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तुम लोग ने मेरे शर्त लगाई, अभी क्या है पहले बताओ, इसमें फ्री कंसेंट है कि नहीं, बता, जबरदस्ती किया तेरे साथ, नहीं, बोला क्या इधर ही लगा, नहीं, अच्छा तू कंपटेंट है कि नहीं, हाँ, तू मुझे पैसा देगा मैं तुझे पैसा दूंगा, तो क्या है ये कंसिडरेशन, क्या प्रॉब्लम है भाई, और इससे कोई क्राइम कर रहे हैं क्या हम, लेकिन बेटिंग इन बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और गुजरात में बैंड है, बाकी पूरी कंट्री में वैलिड है।
ऐसे बहुत सारे। अच्छा चलो मैं दूसरा बताता हूं। लॉफुल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एक लड़का था, उसको बोला गया कि तू 10 लाख रुपया दे और तू लिख के दे कि स्टैम्प पेपर में कभी शादी नहीं करेगा। तो उसने बोला ठीक है 10 लाख में शादी नहीं करूंगा, 10 लाख रुपया ले लिया। अभी ये एग्रीमेंट है, इसमें क्या है? फ्री कंसेंट है, पार्टीज कंपिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, कुछ अनलॉफुल है क्या? नहीं शादी करना, कुछ अनलॉफुल किया क्या इसने? और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको ब्रह्मचारी रखना है हमको, कुछ है क्या गलत? लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे एग्रीमेंट गवर्नमेंट घोषित किया कि वॉइड है, सब है लेकिन नहीं मानेंगे जा। तो देर आर सर्टन एग्रीमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड व्हाट? वॉइड। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। क्या इम्पॉसिबल एक्ट्स? बताता हूं। मैंने आपको एग्रीमेंट किया और तूने एग्रीमेंट किया मेरे साथ कि तुम लोग मेरे पे मार्स पे जमीन खरीदोगे, मून पे स्पेस खरीदोगे। मैंने ऑफर दिया कि मून पे स्पेस चाहिए तो 1 स्क्वायर फीट का हम 2000 रुपये में दे रहे हैं। तो तूने बोला 1 लाख स्क्वायर फीट चाहिए, 2 करोड़ दे रहा हूं। बोला मिनिमम 1 लाख स्क्वायर फीट लेने का। फिर तुम लोग ने बोला नहीं मेरे को बस स्टॉप के बाजू में चाहिए जगह उधर। तो बोला ठीक है बस स्टॉप के बाजू मिलेगा मून पे। अब मैं ऑफर दे रहा हूं। अरे भाई तुम लोग को झूठ लग रहा है, झूठ लग रहा है। हाइपोथेसिस, जाओ नेट पे सर्च मारो, मारो, निकालो मोबाइल। अरे निकालो ना मोबाइल। तुम लोग कौन सी दुनिया में, क्या मोबाइल में रहते हो? तुम लोग को असली चीजें ढूंढना नहीं आता ना। खाली मैं जो बोलता हूं 5 मिनट ढूंढो रोज, तुम लोग 1 साल में किधर पहुंच जाओगे? दुनिया के बिल्डिंग में कम से कम सबसे शाणे हो जाओगे। खाली 5 मिनट में बोलता हूं मोबाइल में ढूंढो। हाँ लिखो, सेल ऑफ स्पेस और लैंड ऑन मून। है बेचने वाला? अरे वो चैट जीपीटी में मत जा। सेल सेल है, बेच रहे? बाय मून प्रॉपर्टी। देख खरीदना है? क्लासेस बहुत दूर हैं उधर, रोज आना पड़ेगा इधर। ऑर्डर ना हो देख, ऑर्डर मार्स पे भी मिलेगा, चाहिए? हाँ मालूम है। अब तुम्हें मालूम था ऐसा होता नेट पे। हाँ हाँ, अब ये है ना ऑफिशियली पैसा ले रहे। अच्छा बहुत लोग ने खरीदा भी होगा, बट गवर्नमेंट ने बोला ये इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। क्या ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए वॉइड है। गवर्नमेंट ने बोला फ्री कंसेंट है, पार्टीज कंपिटेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अनलॉफुल है क्या कुछ? अरे मून पे बेच रहा हूं, तेरे को क्या तकलीफ है? क्या अनलॉफुल? किसको मारा मैंने? कौन सा क्राइम कर दिया? और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी हमारा कुछ अनलॉफुल थोड़ी है। तो कोई हमारी चीज अनलॉफुल नहीं है, फ्री कंसेंट है, कंपिटेंट पार्टी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है। क्या ये? तो इसीलिए एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब फालतू है। हम फ्रॉड किधर हुआ? बोला है ना उसको। गवर्नमेंट ने इसलिए बोला, अगर ये क्लॉज गवर्नमेंट नहीं डालती तो, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया वॉइड तो वैलिड हो जाएगा। वेबसाइट तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है ना, वेबसाइट तो किधर भी बनी होगी। यू आर इन ग्लोबल विलेज, समझा? इधर एक एमएलए का वीडियो वायरल हुआ, वो पकड़ नहीं पाया वायरल किधर से हुआ। बाद में 6 महीने बाद मुझे एक आदमी पे था कि इसने किया होगा, तो बोला हमने किया था। तो बोला कहां से किया? तो बोला हम लोग ने
कोई अफ्रीकन कंट्री से वायरल किया, उधर से वायरल किया, और उधर जाके कहाँ पकड़ेगा उसको, उधर कोई लॉ ही नहीं है।